तो देखो ऐसा ना हो कि आप गलत TWS खरीद लो, गलत रिकमेंडेशन वीडियो देख के, एंड उसके बाद आपके ईयरफोन से आप फेडअप हो जाओ। मतलब ना म्यूजिक क्वालिटी अच्छी मिल रही हो, ना कॉल क्वालिटी अच्छी मिल रही हो, बैटरी बैकअप भी एकदम घटिया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी, पैसा बर्बाद। बिल्कुल। अब देखो 3000 के बजट में मैंने 4 TWS ढूंढ के निकाले हैं, एंड ये TWS भाई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने खुद टेस्ट कर रखा है, और यही 4 TWS हैं जो 3000 रुपए में भाई तगड़े हैं। इन 4 में से ही किसी एक को चूज करना। बेस्ट बाइंग लिंक्स एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर लेना। तो देखो सबसे पहला है हमारा चहीता Realme Buds Air 7। हाल ही में लॉन्च हुआ था ये। 12.4 mm के ड्राइवर के साथ आता है, IP55 की रेटिंग है, मतलब पानी में छपा छप कर सकते हो। उसके बाद 52 dB की भाई ANC मिलती है, और ANC की क्वालिटी तगड़ी है। और ना सिर्फ एक अमाउंट की ANC, आप ANC को ऊपर नीचे कस्टमाइज भी कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी मोड भी तगड़ा है, एंड LHDC 5.0 कोडेक मिल जाता है इन TWS में। मतलब अगर आपके फोन में भी LHDC 5 कोडेक है तो भाई आपको जो म्यूजिक की क्वालिटी मिलने वाली है इन TWS के थ्रू, दैट विल बी फेनोमिनल। और अगर आप गेमर हो, गेमिंग करना चाहते हो, तो भाई उसका भी ध्यान दिया गया है इन TWS में। 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी है। मैंने भाई गेमिंग करके देखी, कमाल का एक्सपीरियंस था। लैग ऑलमोस्ट ना के बराबर है। बट हाँ, अगर आप प्रो लेवल की गेमिंग करते हो तो वाइड ईयरफोन्स खरीदो, बट कैजुअल गेमिंग के लिए या कैजुअल से थोड़ी ऊपर लेवल की गेमिंग के लिए भाई ये कमाल के हैं। रही बात एक और इम्पोर्टेंट चीज की, दैट इज कॉलिंग। इनमें कॉलिंग बढ़िया तरीके से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है, एक साथ 2 डिवाइसेस के बीच में इनको यूज कर सकते हो। ऑटोमेटिक स्विच हो जाते हैं ये। एंड बैटरी बैकअप भाई 52 आवर्स तक की है, विच इज अमेजिंग। एंड हाँ, ऑब्वियसली फास्ट चार्जिंग भी है। एंड ढूंढ के अगर मैं कोई एक कमी निकालूं, दैट इज इसका जो केस है उसके ऊपर स्क्रैचेस लग सकते हैं, बट केस स्ट्रॉन्ग है। ऐप सपोर्ट भी है, तो ऐप में सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। फिर दोस्तों आगे बढ़ते और बात करते हैं एक अमेजिंग TWS के बारे में, जो भाई कॉलिंग के लिए बहुत तगड़े हैं, एंड बिल्ड क्वालिटी भी एकदम सॉलिड है, बिल्कुल मेरे बाइसेप्स जैसी। वो है OnePlus Nord Buds 3 Pro। अब इसमें भी 12.4 mm के ड्राइवर्स हैं, IP55 की रेटिंग है, एंड 49 dB की ANC मिल जाती है। ANC को इसमें भी कस्टमाइज कर सकते हो, एंड कुछ हाई रेस ऑडियो तो नहीं मिलता है, बट नॉर्मल म्यूजिक क्वालिटी इसमें बढ़िया है। ऐप सपोर्ट है, तो म्यूजिक को थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हो। 44 आवर्स तक इसमें टोटल प्लेबैक मिल जाती है विथ फास्ट चार्जिंग। गेम मोड भी है, बट गेमिंग मोड मैं बोलूंगा Realme वाले में बेटर है, इनमें लेकिन कॉलिंग बेटर है। कॉलिंग के लिए ये प्रोबेबली बेस्ट TWS हैं 3000 रुपए में। बाकी देखो बेस भी तगड़ा मिलता है, ट्रेबल भी अच्छा ही है। जो Realme वाले थे उनमें भी बेस बहुत अच्छा है, बट ट्रेबल और वोकल्स भी अच्छे हैं, तो उसमें म्यूजिक की क्वालिटी मुझे इनसे स्लाइटली बेटर लगी। बट जिस भी मामले में ये बेटर है मैंने बता दिया, आपके प्रायोरिटी के हिसाब से इन दोनों में से जो चूज करना चाहो आप कर सकते हो। अब जो अगले TWS हैं, दीज आर CMF Buds 2 Plus। अब देखो इनकी जो सबसे पहली चीज मुझे पसंद आई है, दैट इज इट्स बिल्ड क्वालिटी। ये मेरे हिसाब से बेस्ट बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं 3000 रुपए के आसपास में, एंड भाई इनमें सारे फीचर्स हैं। मतलब हाई रेस ऑडियो कोडेक मिल जाता है, 50 dB की ANC मिलती है, डुअल पेयरिंग मिल जाती है, गेम मोड मिल जाता है, ऐप सपोर्ट मिल जाता है, बेस भर भर के डाल रखा है, कॉलिंग भी काफी अच्छी लगी, एंड म्यूजिक की ओवरऑल ट्यूनिंग भी अच्छी करके दी है इन लोगों ने, प्लस इन ईयर डिटेक्शन भी मिल जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट, इन सारे फीचर्स के साथ भाई इनमें 61.5 आवर्स का टोटल म्यूजिक प्लेबैक भी मिल जाता है, विच इज अमेजिंग। एंड एक चीज मैं बता दूं, इनमें LDAC कोडेक है, तो अगर आपके फोन में LDAC कोडेक है, इनको आप जरूर चूज करना। एंड Pro 2 जो आते हैं CMF के, उनसे मुझे इनमें बेटर ट्यूनिंग लगी म्यूजिक की, तो मैं इनको उनसे ऊपर रखूंगा। और हाँ, वैसे तो ये 3300 रुपीज में आते हैं, बट सेल के दौरान आपको 2900 से 3000 रुपीज में ये मिल जाएंगे। लेकिन आपको मैं एक और ऑप्शन दे देता हूँ, दैट इज अगेन फ्रॉम द हाउस ऑफ Realme Buds Air 6। अब देखो इसमें भी 12.4 mm के ड्राइवर्स हैं, डुअल पेयरिंग है, लेकिन टैप के साथ, मतलब मैनुअली टैप करना पड़ेगा 2 डिवाइसेस के बीच में स्विच करने के लिए। बाकी IP55 की रेटिंग इसमें भी है, एंड 55 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलती है एज कंपेयर टू 45 मिलीसेकंड ऑफ लो लेटेंसी इन Air 7। लेकिन रियल लाइफ टेस्टिंग में दोनों में आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा जब आप गेमिंग करोगे। बाय द वे इसमें भी ऐप सपोर्ट है, ANC 50 dB की है, एंड भाई काफी तगड़ी ANC है, बेस भी बहुत तगड़ा है। बाकी कॉलिंग भी हो जाती है, बट कॉलिंग के लिए OnePlus वाले
इससे स्लाइटली बेटर है एंड इन ईयर डिटेक्शन भी मिलता है। वैसे इन ईयर डिटेक्शन तीनों ही TWS में है जितने मैंने अभी तक आपको बताए, और आगे भी जो TWS बताऊंगा उसमें भी आपको इन ईयर डिटेक्शन मिल जाता है। बाकी इसमें जो ऐप सपोर्ट है उसमें भी म्यूजिक को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। म्यूजिक क्वालिटी बढ़िया है, ट्रेवल अच्छा है, वोकल्स की क्वालिटी भी अच्छी है, इसको भी डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। इसका डिजाइन हालांकि मुझे AS7 के मुकाबले इतना अच्छा नहीं लगा, AS7 की डिजाइन प्रोफाइल मुझे बेटर लगती है। अब देखो बहुत सारे लोग सोचोगे इतने सारे फीचर्स तो दे दिए लेकिन बैटरी बैकअप कितनी है। देखो इसमें 40 आवर्स तक की बैटरी बैकअप मिल जाती है अलॉन्ग विद फास्ट चार्जिंग। सो देखो यही है ले दे के पूरा मामला, एंड मेरे हिसाब से ये भी काफी ज्यादा वर्सेटाइल TWS है। इनकी प्राइस 2800 रुपए से लेके 3300 रुपए तक, 3300 जिनको समझ में नहीं आता 3300। अगर आपका फर्दर कोई सवाल है, सुझाव है, कंफ्यूज हो किसी TWS को लेके तो कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। एंड अगर चैनल पे नए हो देन यू नो द ड्रिल, सब्सक्राइब बटन को लाल से ग्रे कर दो प्लीज, एंड बेल आइकन उसको भी दबा दो, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।